राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इसके बाद एक बयानबाजी हुई। कभी टी शर्ट आ जाती है, कभी स्मृति ईरानी का बयान आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा लगातार चर्चा में बनी हुई है। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कपड़ों को लेकर चल रही बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई अब और तेज हो गई। कुछ और मुद्दे भी निकल कर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पिछले हफ्ते कन्याकुमारी से अपनी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के दौरान स्वामी विवेकानंद की अनदेखी करने के आरोप लगा दिए थे। इसके बाद कांग्रेस ने कन्याकुमारी में राहुल गांधी की विवेकानंद की मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीडियो जारी कर दी, तस्वीरें जारी कर दी और केंद्रीय मंत्री पर झूठ बोलने के आरोप लगा दिए। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भाजपा और इसके नेताओं को झूठ की फैक्ट्री कहा है। जयराम रमेश ने भाजपा नेताओं को यह तमगा राहुल गांधी की टी शर्ट, यात्रा में कंटेनर और उसकी भव्यता पर झूठी चर्चा समेत तमाम बयानों पर दिया है। वो कहते हैं कि अब क्या चर्चा के लिए टी शर्ट, जूता और बनियान यही बचे हैं। वहीं कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जलती हुई हाफ पैंट की तस्वीर भी वायरल हो रही है। इसे लेकर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा कहते हैं कि कांग्रेस के इरादे ठीक नहीं हैं, वो लोगों में हिंसा भड़काना चाहती है। पात्रा ने इसके लिए गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी केरल में है और केरल में संघ और भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं की कितनी हत्याएं हुई हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच मचे इस घमासान पर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भाजपा राहुल गांधी की यात्रा से घबरा गई है। राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। वो 5 महीने की पदयात्रा पर निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोग उनसे मिल रहे हैं। यात्रा में लोगों के हुजूम के साथ भाजपा की परेशानी बढ़ रही है। ये बात समझने जैसी है। बीजेपी ने पहले तो उनकी यात्रा को इग्नोर किया। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन उसके बाद बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ही राहुल गांधी की टी शर्ट पर एक सवाल खड़ा किया जाता है कि बड़ी महंगी टी शर्ट है, बाकायदा ब्रांड, और इंटरनेट पर कितने की बिक रही है टी शर्ट, ये सारी जानकारियां ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट की जाती हैं। देखते ही देखते तमाम लोग उसको रीट्वीट कर देते हैं, लेकिन ये कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल जाता है। इसके बाद कांग्रेस की पूरी टीम उतर आती है और वो एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी के चाहे कोट हो, चाहे चश्मे हो, इन तमाम चीज़ों की तस्वीरों को वायरल कर देती है और ऐसा लगता है कि नैले पर दहला पड़ गया। अब रही सही कसर स्मृति ईरानी के एक बयान से पूरी होती है। अब स्मृति ईरानी के वायरल झूठ पर भी कांग्रेस ने करारा जवाब दिया। दरअसल ये एक बड़ा मौका कांग्रेस को दे दिया स्मृति ईरानी ने। राहुल गांधी की पदयात्रा में केसी वेणुगोपाल भी चल रहे हैं, शशि थरूर भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि भाजपा की घबराहट के बारे में क्या कहना, वो तो साफ दिखाई दे रही है। तमिलनाडु से कांग्रेस के नेता SV रमणी कहते हैं कि स्मृति ईरानी का साफ साफ झूठ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। हम आपको बता दें कि जैसा हमने आपको बताया, कांग्रेसी नेताओं ने स्मृति ईरानी के बयान के बाद विवेकानंद की मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल गांधी का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया है। स्मृति ईरानी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने पहले ये कहा था कि विवेकानंद को भूल गए या विवेकानंद की अनदेखी कर दी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा के सदस्य जयराम रमेश ने कहा, भाजपा झूठ फैलाने में विश्वास करती है। अगर स्मृति ईरानी को चीज़ों को अधिक स्पष्टता से देखने में मदद करने के लिए एक नए चश्मे की ज़रूरत है तो हम उन्हें वो दे सकते हैं। अब जानिए क्या कहा था स्मृति ईरानी ने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्मृति ईरानी कहती हैं, आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, अगर आप भारत को एकजुट करने के लिए कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो कम से कम इतना बेशर्म मत बनो कि स्वामी विवेकानंद को नज़रअंदाज कर दिया जाए। लेकिन ये ऐसा लगता है कि विवेकानंद का सम्मान करना राहुल गांधी को स्वीकार्य नहीं है। उनके बयान के ठीक बगल में चल रहे वीडियो क्लिप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विवेकानंद की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर सम्मान के प्रतीक के रूप में उसकी परिक्रमा करते हुए फिर कांग्रेस ने दिखा दिया। कांग्रेस नेता कहते हैं कि भाजपा के नेता प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस बात को बार बार कई मंचों पर कहा है, खासतौर पर जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो ये कांग्रेस के पास में एक और बड़ा हथियार है। वो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपने काम में लग गई है, लेकिन इस बार उनके नेताओं ने गलत ट्रैक पकड़ लिया है। राहुल गांधी की टीम के एक सदस्य का कहना है कि पूरी कोशिश राहुल गांधी को पप्पू साबित कर देने की शुरू हुई थी। जैसे भाजपा के नेताओं ने पहले आलू से सोना बनाने को लेकर गलत बयानी की थी, उसी तर्ज पर इस बार भी हमले की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार सब उल्टा पड़ रहा है। कांग्रेस नेता M रामचंद्रन ने अमर उजाला से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता देखकर भाजपा नेता बौखला गए हैं, इसलिए जो मन में आ रहा है टीवी पर बोल रहे हैं।
मजे की बात यह भी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान के निदेशक अनिर्बान गांगुली जैसे बुद्धिजीवी भी राहुल गांधी की इस पदयात्रा को देश की जनता के लिए एक मनोरंजन से जोड़ रहे हैं। अब जानिए आखिर इस जुबानी जंग के मायने क्या है। राजनीतिक रूप से दक्षिण भारत काफी समृद्ध है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की है। उन्हें जनता का अपार समर्थन भी मिलता दिख रहा है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए और उसके सहयोगी दलों को दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरे भारत में कितना मिलेगा, इस पर सभी की निगाह रहेगी। राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 इस यात्रा के कारण भाजपा को बड़ी कीमत के साथ में लड़ने पड़ सकते हैं, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। चुनावी विश्लेषकों का यह भी कहना है कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम समस्याओं से जूझ रही है। कोरोना काल के बाद से इसका असर सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को बढ़ा रहा है। दूसरे उत्तर और मध्य भारत में भाजपा की स्थिति मजबूत है और इन्हीं राज्यों में उसे बड़ी चुनौती मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भाजपा के नेता कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास इससे अधिक खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो सबको साथ लेकर पुराने दिन लौटने का सपना देख रही है। ये बात सही है कि अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अपनी पार्टी में भी और जमीन पर भी। एक ऐसे समय पर जब कांग्रेस के बिना एक मोर्चा बनाने की मांग हो रही है, तो ये कांग्रेस के लिए और बड़ा झटका था। लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत को साबित करना चाहती है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, शरद पवार की तरह किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश में है। लिहाजा पूरे देश में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी यात्रा है। इसमें राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। ये भी कई लोगों का मानना है कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। अगर ये देर, फिर भी देर आयत दुरुस्त आयत, अगर शुरुआत की है तो उसका रिस्पांस मिलेगा। और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मौका इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक बार फिर उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने की मांग हो रही है। 2019 में चुनाव हारने के बाद में बड़े निराश हो गए थे और उसके बाद में आज तक वो आशा से नहीं भर पाए हैं। उन पर लगातार हमले होते रहे और ऐसा लगता है कि वो हमेशा बैकफुट पर जाते रहे। बहरहाल अब एक मौका है जब 2024 की तैयारियां शुरू हो रही। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता रही है और आने वाले चुनाव में भी ये लोकप्रियता बरकरार रहती है। इसी पर बीजेपी का पूरा जोर है। चुनावी गणित के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की छवि भी बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। लिहाजा कांग्रेस जानती है कि सामने एक चेहरा खड़ा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने कोशिश करी, हम कई बार बता चुके हैं। नीतीश कुमार के बारे में ये तक टिप्पणियां की गई हैं कि जो सीएम बनने के लायक नहीं है वो पीएम कैसे बन सकते हैं। ये टिप्पणी करने का आधार ये है कि चुनावी गुणागणित से या सीटों के गुणागणित से वो बन तो जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी सीटें लगातार कम हुई हैं। क्या बिहार की जनता में ही उनकी लोकप्रियता कम हुई, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्हें अपनी पार्टी में और टूट फूट की आशंका थी, इसलिए वो बीजेपी से दूर हुए, जैसा उन्होंने कहा, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा। बहरहाल ये सारी चीजें देखते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अपने लिए एक बड़े अवसर को तलाश रही है, खासतौर पर तब जहां जहां पर वो कमजोर होती है वहां पर अरविंद केजरीवाल मजबूत हो जाते हैं। गुजरात में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं, हरियाणा में किस तरह से वो जमीन पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, खुद को माटी का पुत्र, क्योंकि वो भिवानी से में ही पैदा हुए थे तो हरियाणा से उनका एक क्लोज कनेक्शन है, उसको भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की बड़ी जीत उनके लिए एक मोटिवेशन का काम कर ही रही है और जनता के बीच में उनकी एक अलग छवि को पेश कर रही है कि हाँ वो बड़े नेता हो सकते हैं या फिर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी चेहरा हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी तो स्पष्ट तौर पर इस बात का ऐलान भी कर चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के पास लड़ने के अलावा, जमीन पर उतरने के अलावा कोई बड़ा चारा नहीं दिखाई देता है और राहुल गांधी के अलावा कोई चेहरा भी नहीं दिखाई देता है, खासतौर पर तब जब एक के बाद एक तमाम बड़े नेता जो गांधी परिवार के कभी बहुत करीबी रहे थे वो उनसे दूर हो चुके हैं या फिर पार्टी में रहते हुए भी उनका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे बड़े झटके कांग्रेस को पहले ही लग चुके हैं, तो मनीष तिवारी, शशि थरूर, ऐसे कई नेता हैं जिनके गाये बगाए दिखने वाले विरोध की वजह से भी कांग्रेस की परेशानियां बढ़ी हैं। लिहाजा आगामी अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और उससे पहले राहुल गांधी पहले पार्टी में अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं और उसके बाद पूरा जो एक गुट बनेगा या फिर एक मोर्चा बनाने की बात हो रही है उसमें अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ये बात कांग्रेस को भी लग रही है, आम आदमी पार्टी को भी लग रही है और ऐसा माना जा सकता है। चुनावी विश्लेषक भी मानते हैं कि जितना जबरदस्त प्रदर्शन
2014 के बाद 2019 में किया, बीजेपी को उसको बरकरार रखना ही एक बड़ी चुनौती होगी। 300 के पार अपनी सीटों को ले जाना एक बड़ी चुनौती होगी। कई राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे राज्यों में क्लीन स्वीप या ज़बरदस्त सीटें जीतने के बाद बीजेपी को एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा गया। लिहाजा इससे काफ़ी कुछ सबक लिया है विपक्षी दलों ने हर जगह पर, ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या दक्षिण की राजनीति या महाराष्ट्र की राजनीति। इसमें हम देख रहे हैं नए नए प्रयोग, महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी जैसे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल एक चुनौती बनते जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए लोगों का मूड भांपने में लगे विश्लेषकों का कहना है कि 2024 में पश्चिम बंगाल और बिहार से भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है, अगर विपक्ष के नज़रिए से देखा जाए तो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसकी सीटें घट सकती हैं। कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां से भाजपा को अपने दम पर 272 सीटों का आंकड़ा छूने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। हो भी सकता है 2019 के पहले भी इसी तरह के गुणागणित चल रहे थे, ऐसी कई एनालिसिस आई थी, लेकिन सबको झूठा साबित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तो पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हुए थे। बीजेपी का कॉन्फिडेंस यही दिख रहा है। बीजेपी का यही कहना है कि आपकी बार तो पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है एंटी इनकम्बेंसी के बीच में अपने इतने शानदार प्रदर्शन को दोहरा पाना। ये बात भी सही है। 10 साल शासन करने के बाद अब उनके नेताओं को जनता को जवाब देना होगा। इसे भाजपा के रणनीतिकार महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस को पूरी तरह नाकारा साबित करने का कोई अवसर नहीं गंवाना चाहते हैं। लिहाजा एक के बाद एक जब भी ट्वीट करने का मौका मिलता है तो किए जाते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस का कई जगहों पर यह कहना सही है कि जल्दबाजी करती है। ट्विटर वॉर में हमने देखा है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को कई बार घेरा है और ऐसा लगता है कि एक आदत सी बन गई है। लेकिन इस बार पहले तो टी शर्ट का मुद्दा उठाना भारी पड़ गया, क्योंकि जैसे ही टी शर्ट का मुद्दा उठाया इसको जनता ने खारिज भी किया है। काफ़ी ट्रोल हुआ है ये मुद्दा। अगर हम सिर्फ समर्थकों की बात छोड़ दें तो आम लोगों के मन में ये इंप्रेशन गया कि क्या कपड़ों पर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि यही बातें डिफेंस में उस वक्त जब विपक्ष की तरफ से भी ऐसा मुद्दा उठाया गया। राजनीति में ऐसा नहीं है कि कोई भी सही मुद्दों को उठा रहा है। कांग्रेस ने भी यही बड़ी भारी गलतियां की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सूट को लेकर, चश्मे को लेकर बहुत ट्रोल करने की कोशिश करी थी, वो उल्टा पड़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर थे, अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उसका प्रभाव देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ताकत देखने को मिलती है। लेकिन अब वही गलती बीजेपी की तरफ से हो गई, और किस मौके पर हो गई? जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी इसको लेकर सशंकित है, इसको मिलने वाले रिस्पॉन्स से परेशान है, ये कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने तो स्पष्टता कहा है कि बीजेपी में घबराहट देखने को मिल रही है। फिर स्मृति ईरानी कह देती हैं कि स्वामी विवेकानंद की अनदेखी कर दी गई और कांग्रेस को मौका मिल जाता है स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित करते हुए, प्रणाम करते हुए राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करने का। कुल मिलाकर जमकर जुबानी जंग चल रही है। और इस बीच ये कहा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को कुछ फायदा मिला है इस जंग में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।